बुद्ध के देश में वो हिटलर की विचारधारा को थोप देना चाहते हैं, वो हिटलर की तानाशाही को लाद देना चाहते हैं। जैसे हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया था, इसी तरह के नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस का एक आदमी शहीद नहीं हुआ है आजादी की लड़ाई में, तो इनको देश फोकट में मिल गया है तो उसको पटक पटक के फोड़ रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि जब गांव का दलित हाथ में संविधान और हृदय में अंबेडकर की मूर्ति को बसा लिया तो कोई माई का लाल हिंदुस्तान से संविधान को खत्म नहीं कर सकता। आजादी छीनी जा रही थी, कलम की आजादी छीनी जा रही थी, तो देश के 300 साहित्यकारों ने, सिनेमा वालों ने, कलाकारों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए थे। पवन जी कहाँ खड़ा थे उस समय? कहीं थे? बताएंगे कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को लंगड़ी मार सकती है दौड़ में, लेकिन इंडिया गठबंधन को लंगड़ी मारना उसके लिए संभव नहीं है। सभी बूथों से, सभी गांवों से आए हुए तमाम नेतृत्वकारी साथियों, सबसे पहले आप सबको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, बहुत संक्षेप बोलेंगे। ये बहुत बातें हो चुकी हैं, लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। रामधार जी ने 2 तारीख से वो आए हैं और 33 गांवों में जनसंपर्क किया। उन्होंने रिपोर्ट भेजी है वो गांव के गांव का। तो एक लीडर अगर 33 गांव में घूम रहे हैं तो इसी तरह से नवीनगर और बारून के नेताओं के हमारे पास एक विशाल कतार है। जनता पहले से तैयार है, तो हमें एक एक गांव, एक एक टोले को पहुंच जाना है। कोई एक वोटर ये ना कहे कि इंडिया गठबंधन वाले हमसे वोट मांगने नहीं आए। इस बात की गारंटी हमको करनी है। बहुत वोट है, चोरी करने की कोशिश होगी, सेंधमारी करने की भी कोशिश होगी, बदमाशियां शुरू हो गई। अभी तक पड़ाव मैदान का क्लियरेंस नहीं हुआ और ये चल रहा है। इसके पहले भी कुछ गड़बड़ियां पैदा की गई थी, तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है। यही चुनाव, इस चुनाव में जितना भी विपरीत वो परिस्थिति पैदा करेंगे, इस बार यहाँ का मतदाता बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है इंडिया गठबंधन को विजयी बनाने के लिए। बिल्कुल। कहाँ है चुनाव? गांव का गांव मैं देख रहा हूँ। 6 विधानसभा क्षेत्र में एक राउंड घूम गया। गांव के गांव में दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, ऊंची जातियों में से भी, तो हर कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब बहुत हुआ मोदी जी का, अब बर्दाश्त नहीं, अब बदलना। कल ही एक जगह बैठे थे, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी चले गए तो थोड़ा कमजोरी हो गई। हम तो दूसरी बात सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं ये कि नेता मजबूर हो सकता है, हम मजबूर नहीं। हम तो ये बोली सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मोदी जी टीवी पर आते हैं तो टीवी ऑफ कर देते हैं। ये हाल चाल है। तो आपका महागठबंधन के जितना ही वोट नहीं है, एनडीए दरक गया है, टूट गया है। वे उपेंद्र कुशवाहा को लंगड़ी मार सकते हैं, इंडिया को लंगड़ी नहीं मार सकते। इंडिया उनको पराजित करेगा और ये बिल्कुल नक्शा साफ हो चुका है। ये धरती शाहाबाद का उस पार, आप कहते हैं कि असुविधाजनक है, लेकिन मुझे तो बड़ी गर्व होता है। उस पार में बाबू कुंवर सिंह की और अमर सिंह की तलवारें कभी चमकती थी 1857 में, और उसके बाद ये धरती स्वाधीनता संग्राम सेनानी अनुग्रह बाबू की धरती। हम लोग इसी परंपरा के लोग। आज कांग्रेस इस गठबंधन में
आरजेडी गठबंधन में है। हम तो इसकी कई बार व्याख्या करते हैं कि क्या है, तो मैं तो यही देखता हूं कि आज़ादी की लड़ाई में जो कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, ये तीनों की एकता थी। फिर जब देश पर कंपनी राज का खतरा है, कॉरपोरेट लूट का खतरा है, तो फिर ये तीनों ताकतें, कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, तीनों ताकतें एकताबद्ध हुई हैं और लड़ाई के दिशा में। अगर ऐतिहासिक इसकी व्याख्या करें तो यही है। ये चुनाव इस बार निश्चित रूप से जो संविधान पर खतरा आया है, देश के लोकतंत्र पर जो खतरा आया है, बुद्ध के देश में वो हिटलर की विचारधारा को थोप देना चाहते हैं, वो हिटलर की तानाशाही को लाद देना चाहते हैं। जैसे हिटलर ने 70 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया था, इसी तरह के नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इस शांति और अहिंसा के देश को, गांधी और नेहरू के देश को ये बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसको असल इनको आज़ादी में लड़ना नहीं पड़ा ना, ये लड़ने वाले थे नहीं। उस समय भी ये दंगा ही खोजते रहते थे। आरएसएस का एक आदमी शहीद नहीं हुआ है आज़ादी की लड़ाई में। तो इनको देश फोकट में मिल गया है तो उसको पटक पटक के फोड़ दें, हम तो यही कहते हैं। और इसीलिए जिनके पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी हैं, जाने गंवाई हैं, जब देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है तो उनको इस देश को बचाना होगा, बनाना होगा, सहेज करके रखना होगा। हम सरकार इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो देश को तोड़ फोड़ दे। हम सरकार बनाते हैं, नहर का इंतजाम करो, बिजली का इंतजाम करो, पानी का इंतजाम करो, स्वास्थ्य का इंतजाम करो, स्कूल का इंतजाम करो, सड़क का इंतजाम करो। इसके लिए यह नहीं कि सरकार में बनते ही हमारा ही वोट से सरकार बने और तुरंत पूछने लगे कि तुम साबित करो कि तुम भारतीय हो कि नहीं। बाजीबा तो हम ही से पूछने लगे कि तुम साबित करो कि तुम भारतीय हो कि नहीं हो। आजादी के पहले तुम्हारे पैदा हुए थे लोग, के बाद में पैदा हुए थे। वो देश को तोड़ने लगे, वो फोड़ने लगे, इसके संघीय ढांचे को खत्म करने लगे। संविधान ने भारत को एक रखने का मंत्र दिया था। बहुत विविधता थी, कितनी जातियां, कितनी भाषा बोलने वाले लोग, कितने धर्म मानने वाले लोग, इस देश को कैसे एक रखा जाए। तो संविधान ने कहा कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं रखता। तो ये देश को एक रखने का मंत्र था। ये मंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा तो देश बिखर जाएगा। ये मत कहिए कि दुनिया में देश बिखरे नहीं है। सोवियत संघ का उदाहरण ले लीजिए, जब तक वो समाजवादी था तब तक एक रहा, और नहीं तो फिर यूक्रेन अलग, अजरबैजान अलग, आर्मेनिया अलग, लाटविया अलग, सब अलग हुआ। और आज लड़ाई चल रही है। 2 साल से यूक्रेन और रूस दोनों एक देश के हिस्से थे, लड़ाई चल रही है। हजारों टन बम गिर गया, हवा प्रदूषित हो गई। तो इसीलिए हम हिंदुस्तान को बचाने वाले लोग हैं। ये साधारण चुनाव नहीं हो रहा। इस बार की यह जंग कोई बम और पिस्तौल से लड़ी जाने वाली नहीं है, वोट से लड़ी जाने वाली है। अगर इनको वोट से बाहर कर दिया जाएगा तो देश से तानाशाही खत्म हो जाएगी। अगर इनको बाहर कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान की खेती, जिसको ये बेच देना चाहते हैं, कॉरपोरेट घरानों के हाथ में नीलाम कर देना चाहते हैं, वो खेती किसानों के हाथ में सुरक्षित रहेगी और वो लाभकारी बनेगी। राहुल जी ने अपनी किसान यात्रा में, किसान पंचायत में, सासाराम में भी कहा कि हम सरकार बनते ही, हमारी जो सरकार बनेगी तो हम किसानों को एमएसपी देंगे, सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी देंगे। एमएसपी से नीचे नहीं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक। राजद ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया, यह सब मिलकर ही इंडिया गठबंधन है, कि 30 लाख जो खाली पद हैं 15 अगस्त से बहाली की प्रक्रिया उस पर शुरू हो जाएगी, उस पर शुरुआत कर देंगे। ये तो कह रहे हैं कि रोजगार देने से अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी।
तो बिहार में क्यों नहीं डगमगाई? बिहार में तो 4.5-5 लाख रोजगार दिया गया, तो कहाँ रोजगार डगमगाया, व्यवस्था डगमगाई? आप देश को कर्जा में डुबा दिए बुरी तरह से और कोई रोजगार नहीं दिया, तो असल में आप देश के अर्थव्यवस्था को उलट रहे हैं। 18 लाख करोड़ कॉरपोरेट घरानों का इन्होंने लिया हुआ कर्जा माफ कर दिया। 18 लाख करोड़। अब ये रुपया कितना होता है अनुमान लगाते रहिए। 1 लाख लोगों को 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा सकता था 1 लाख का। 18 लाख करोड़ माफ कर दिया। कॉरपोरेट का टैक्स घटा रहे हैं। तो सारी बातें आगे होंगी, पूरे चुनाव में होंगी, पूरे विमर्श में होंगी। और यहाँ बहुत सारे वक्ता हैं, कई नहीं बोल पाए हैं, धुरंधर वक्ता हैं, तो अपनी बातों को लेके जाके गांव-गांव में मीटिंग लगाइए, शिक्षित करिए जनता को। और जनता आधी से ज्यादा तो पहले से ही शिक्षित है, ऐसे ही संकल्प नहीं बना रखा है। मैं 14 अप्रैल को घूम रहा था अम्बेडकर जयंती पर, तो हर जगह संविधान के प्रति और अम्बेडकर की मूर्ति लिए हुए लोग खड़े थे। तो मैंने कहा भी बल्कि कि जब गांव का दलित हाथ में संविधान और हृदय में अम्बेडकर की मूर्ति को बसा लिया, तो कोई माई का लाल हिंदुस्तान से संविधान को खत्म नहीं कर सकता। और ये बात हो रही है, ये केवल चुनाव नहीं है, एक जंग चल रही है। और इस देश को तोड़ फोड़ करने वालों को, खत्म करने वालों को सामने से खारिज करना होगा। पवन सिंह बता सकते हैं, सबसे पहला खतरा देश के कलाकारों ने, जब आजादी पर खतरा हो रहा था, लोकतंत्र पर खतरा हो रहा था, आजादी छीनी जा रही थी, कलम की आजादी छीनी जा रही थी, तो देश के 300 साहित्यकारों ने, सिनेमा वालों ने, कलाकारों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए थे। पवन जी कहाँ खड़ा थे उस समय? कहीं थे? बताएंगे इस क्षेत्र को कि जब पुरस्कार लौटा रहे थे। अब आपको पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब पुरस्कार लौटा रहे थे कलाकार और देश के नामी गिनामी साहित्यकार, सिनेमा वाले, गायक बड़े बड़े, तो आपने भी लौटाया क्या? कुछ नहीं लौटाया। आपको पता भी नहीं होगा किया है, क्योंकि आप बीजेपी के इशारे पर चलते हैं और उसी की राजनीति करते हैं। भाजपा चेहरा सामने लाके या चेहरा छुपा के कैसे भी आए, यहाँ के लोग परखना जानते हैं। और मैंने कहा कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को लंगड़ी मार सकती है दौड़ में, लेकिन इंडिया गठबंधन को लंगड़ी मारना उसके लिए संभव नहीं है। और यहाँ पर उनको शिकस्त दिया जाएगा, जितनी भी चाल चले। इस देश में लोकतंत्र और संविधान को हम किसी को भी बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। और काराकाट में यह जनमत संग्रह शुरू हो चुका है, यहाँ तो इलेक्शन है ही नहीं। और मैंने कहा भी कि इसको जनमत संग्रह में बदल दो, 10 लाख वोट दो, जिससे कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हम कह सकें कि मगध और शाहाबाद की इस महान धरती ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की महान जनता ने हमें इस बात के लिए वोट दिया है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान जिंदा रहेगा, इसको खत्म किसी को नहीं करने देंगे। वहाँ हम गरज के कह सके कि हिंदुस्तान की खेती किसानों के साथ रहनी चाहिए, किसानों के पास रहनी चाहिए और खेती को लाभकारी बनाया जाना चाहिए। हम ये दावे के साथ कह सकें कि ऐसी सरकार बननी चाहिए जो हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य संवार सके। गजब प्रधानमंत्री हो। कहते हैं कि आगे के लड़के लड़कियां पकौड़ा बेच के रोजगार करें या टेम्पू चला के, हमको मतलब नहीं है। तो आपको मतलब है केवल 8,000 करोड़ का जहाज पर घूमने से? गजब हालचाल है। अगली पीढ़ी की जवाबदेही क्यों नहीं लेंगे आप? और नहीं लेंगे तो जाइए आप भी पकौड़ा तलिए, हटिए यहाँ से। यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जिम्मेवार सरकार आएगी, हम अपने भविष्य की गारंटी लेंगे। हमारे युवा नेताओं ने, राहुल गांधी ने भी, तेजस्वी जी ने भी कहा कि एकदम 1 करोड़ रोजगार देंगे
और 30 लाख जो खाली वैकेंसियां हैं, खाली पद हैं, उस पर हम बहाली की प्रक्रिया इसी 15 अगस्त से शुरू कर देंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। परसों नॉमिनेशन में बड़ी तादाद में पहुँचना है, डिहरी पड़ाव मैदान ही पहुँचना है। आज रात तक परमिशन मिले या जो मिले, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं और वहीं करेंगे नॉमिनेशन के बाद की सभा। और उसके बाद पूरा जो अभियान चलेगा, अभी खुश होकर के बैठने की जरूरत नहीं है। पूरा समय जब तक लड़ करके जीत नहीं लिया जाए, सर्टिफिकेट नहीं ले लिया जाए, ये चालबाज सरकार कुछ भी कर सकती है। ये सूरत वाली घटना, चंडीगढ़ वाली घटना, ये खजुराहो वाली घटना, सब एक से एक किस्सा बयान करा रही। कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को उनका नॉमिनेशन खारिज करा के, जहां खारिज नहीं हो रहा है तो उनको समझा बुझा के वापस कर दे रही कि जाइए आपका हो गया। तो बड़े तिकड़मबाज लोग हैं, इसीलिए हमेशा सजग चौकस रहना होगा और इतना मार्जिन रहेगा कि इनका चोरी कुछ करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये ढेरी बहुत बड़ा है, फसलें बहुत ज्यादा लहलहा रही हैं। पूरा फसल को काट करके खलिहान में लाना है और खलिहान से घर में भर देना है। जब सर्टिफिकेट ले लेना है, उसके बाद फिर खुशी मनाना है। उसके बाद हम भी बम्बई से कलाकारों को बुलाएंगे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे निश्चित रूप से, कोई दो राय नहीं। हमसे दिल्ली में पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि आप नेता को महत्वपूर्ण मानते हैं कि अभिनेता को। हमने कहा कि दोनों महत्वपूर्ण हैं, अपनी अपनी जगह पर दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये इसमें नेता और अभिनेता में टकराने की बात नहीं है। स्टेज पर नेता और अभिनेता यही दोनों शोभते हैं, तो इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। तो अभी पूरे चुनाव अभियान में लगना है आपको, हर बूथ पर बूथ कमेटी बनानी है और पूरे अभियान को तेज करना है। आखिरी दिन एक तो गांव-गांव में टीमें जाएंगी, बड़ा से बड़ा हुजूम जमा कीजिए और आखिरी 4 दिन में हवा को आंधी में बदलना है। कमेटी ने निर्णय लिया है कि 27 तारीख को अपने घरों पर झंडे टांग दें। 28 तारीख को हर पंचायत में 500 1000 का जुलूस निकाले, पंचायत स्तर पर गाजा बाजा के साथ, बैंड के साथ। 29 तारीख को आप मोटरसाइकिल जुलूस प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निकालें और 30 तारीख को 4 से 5 बजे एक डिजिटल रैली होगी, जिसमें कि पूरे क्षेत्र के लोग अपने घर बैठे बैठे 2 लाख से ज्यादा लोग भाग लेंगे। लीडर्स हमारे विभिन्न पार्टियों के, जिला अध्यक्ष, हमारे सारे विधायक उसको संबोधित करेंगे, अंतिम संदेश देंगे 2 मिनट का, और डिजिटल रैली हम करेंगे। तो ये पूरी एक मोटा मोटी कार्य योजना अभी बनी है और इसको हम गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर के और इसको गहरा करेंगे, सक्षम करेंगे। तो आप जो डब्लू जी ने कहा कि जो माहौल है, नवीन नगर भी दुगना वोट डाले, जितना विधानसभा से आया था उससे दुगना, और ये माहौल है, ये गांव-गांव में माहौल है। इसको संगठित करिए। एक नारा जो किसान आंदोलन में हम लगाते थे, उसको आपके बीच भी लगाना चाहेंगे, आप लगाएंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।